जय हिंद साथियों। कल हमारा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा क्या हो गया था, संज्ञा का क्लास पूरा नहीं हो पाया था। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हम आपको बता दें कि कल हम क्या क्या पढ़ चुके थे। कल हम यह जान गए थे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा मूल रूप से कितनी तरह की होती है, प्राचीन हिंदी के अनुसार कितना होता है और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ये हम कल जान चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है क्या है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम देखें कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, तो हम आपको कल यह समझा दिए थे कि कितने होते हैं, 5 हुए थे। कितने होते हैं, संज्ञा के भेद कितने थे, 5 थे। कौन थे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये हमारा 5 क्या था, संज्ञा था। आज हम एक एक करके विस्तार में जानेंगे कि किसको कहा जाता है। तो हमारा पहला संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। यह तो आपको पता ही होगा कि दुनिया में जितने भी नाम हैं उनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो दुनिया में विशेष हो। ये क्या है? ये हमारी एक अलग परिभाषा हो गई जिसे हम याद अच्छे तरह से रख पाएंगे। तो जो दुनिया में विशेष हो। दुनिया में विशेष होने का मतलब क्या है? विशेष हो। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में क्या है, वह अकेला है, जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं। अगर हम लिख लें यहाँ जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम बात करें कि वह क्या होगा, कि एक आदमी का बोध कराएगा। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा। कितने का? एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा। जी हाँ। अब हम समझते हैं कि ये दुनिया में एक होना चाहिए और दुनिया में विशेष मतलब क्या, दुनिया में उसके जैसा कोई और नहीं होना चाहिए। और क्या हो, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध करा रहा हो। जैसे हम लेते हैं गंगा। गंगा क्या है? एक नदी है। गंगा जैसी क्या और अन्य नदियां हैं? गंगा जैसी क्या और अन्य नदियां हैं? तो आप कहेंगे जी नहीं, गंगा सिर्फ एक नदी है। फिर बात करते हैं हम तुलसीदास। तुलसीदास क्या अन्य हैं? तुलसीदास की अगर हम बात करें तो ये क्या थे? एक कवि थे। और यह तुलसीदास कितने कवि हैं? सिर्फ एक कवि हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं रावण। राम को ही ले लेते हैं। तो राम क्या अनेक हैं? राम, भगवान श्री राम को अगर नाम दे दिया जाए, भगवान श्री राम का नाम ले लिया जाए राम, तो राम जैसे क्या अनेक हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने राम हैं? एक हैं। राम हो गया। और अगर आपको ले लिया जाए वस्तु में हम ले लेते हैं, कोई भी वस्तु ले लेंगे, जैसे कुर्सी। राम, पहले इतना लेके हम समझते हैं, वस्तु आपका जातिवाचक में भी चला जाएगा। लेकिन अगर इंडिकेट करके कहेगा कि यह चीज से बनी, इस वस्तु को क्या कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा, वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। तो गंगा, तुलसी, राम, रावण, हिमालय और क्या हो जाएगा आपका गोरखपुर,
क्या हो जाएगा? गोरखपुर। ये क्या है? एक स्थान है, तो स्थान को भी तो हम संज्ञा कहते थे। तो गोरखपुर, दिल्ली, क्या हो जाएगा? दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनके जैसा और कोई नहीं है, इनके जैसा और कोई नहीं है। मान लीजिए देश का नाम ले लें अगर हम, तो भारत। भारत जैसा क्या कोई देश है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जैसा क्या कोई देश है? ये आपको उदाहरण के माध्यम से और अच्छे तरह से समझ में आ जाता है। तो ये क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं, जो दुनिया में विशेष हो और एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब ये सर जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? कि जो दुनिया में एक जैसा अन्य हो। अगर हम बात करें जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिसके जैसा, जिसके जैसे और हों, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये आपको 4 शब्दों में लिख दिए हैं और याद भी रहेगा कि जिसके जैसे और हों, और वह क्या कराए? एक जाति का बोध कराए। एक जाति का बोध कराए। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम बात क्या कर रहे हैं कि एक जैसा और होगा। एक जैसे और होंगे तो क्या होगा? जातिवाचक। जैसे अगर हम यहाँ लिखे थे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में हमने क्या लिखा था? व्यक्तिवाचक में हमने लिखा था गंगा, गंगा, और क्या लिखा था? हिमालय, हिमालय, और क्या लिखा था हमने? तुलसीदास। क्या हमने लिखा था? तुलसीदास, तुलसीदास, और एक हमने लिखा था भारत, भारत। ये थी क्या? ये थे व्यक्तिवाचक, जो एक ही व्यक्ति या स्थान, एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराएंगे। लेकिन जातिवाचक में क्या होगा? उनके जैसे और होंगे। गंगा को हम क्या कह सकते हैं? नदी। गंगा क्या है? एक नदी है, लेकिन नदी जैसा तो और नदी हो सकता है, एक नदी जैसे और नदियां भी हो सकती हैं। हिमालय क्या है? एक पर्वत है। हिमालय क्या है? एक पर्वत है, लेकिन क्या पर्वत जैसा और कोई पर्वत नहीं है? है। तो क्या हो गया? पर्वत हो गया। तुलसीदास क्या है? एक कवि हैं, कवि हैं। तो कवियों में और क्या आ जाएंगे? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, ये सब क्या हो जाएंगे? कवि। भारत क्या है? एक देश है। भारत क्या है? एक देश है। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि जिसके जैसे और हो वो क्या है? जातिवाचक। जिसके जैसा कोई ना हो वो क्या है? व्यक्तिवाचक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देश, नदी, पर्वत, कवि, देश, लेखक, लेखक, लेखक आपके हो जाएंगे। वकील हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे। जिसके जैसे अन्य हों, जिसके जैसे अन्य हों वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है? अब हमारा है तीसरे नंबर पे आ गया आपका समूहवाचक। क्या आ गया? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ये क्या होता है? जो एक जाति विशेष के समूह का बोध कराए। क्या लिख सकते हैं हम? जो एक जाति के समूह का समूह का बोध कराए, बोध कराए। इससे क्या तात्पर्य है? अगर हम बात करें
उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं तो हमें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें समूह क्या है, समूह में हम रख सकते हैं सेना को, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। सेना में क्या होते हैं, एक व्यक्तियों का क्या है, समूह है, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक। अगर हम रख दें सभा, सभा क्या है, सभा भी एक क्या है कि कई लोगों से मिलकर क्या बनता है, एक सभा बनता है, ये भी एक समूह है। अगर हम बात कर सकते हैं संगठन, संगठन में क्या होता है कि कई संगठन को मिला के एक संगठन अगर नाम दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, संगठन। या बहुत से व्यक्ति मिलकर एक संगठन बनाते हैं तो वो क्या होंगे, एक ही तरह के होंगे, सेना, सभा, संगठन। आपका हो जाएगा गुच्छा, क्या हो जाएगा, गुच्छा। गुच्छा आप किसी का भी गुच्छा कह सकते हैं, अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, उसमें क्या रहेगा, सिर्फ चाबी रहेंगी। या अंगूरों का गुच्छा कहेंगे तो सिर्फ अंगूर ही रहेंगे। आप पुंज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पुंज कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति या वस्तु क्या हो, इकट्ठे हों, उसे क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, जो एक जाति के समूह का बोध कराए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, आपको कम समय में अधिक ज्ञान दे पाना। कम समय में अधिक चीज़ों को हम सीखेंगे तो हमारा समय बचेगा और हम और अधिक चीज़ों को सीख पाएंगे। चौथा हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव का बोध कराए तो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर हम बात करें कि द्रव्यवाचक संज्ञा है क्या, छोटे लाइन में हम लिखने का प्रयास करेंगे कि जो किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराए, ये क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी इसे हम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा भी इसे हम कहते हैं। और एक इसका एक और परिभाषा जान लीजिए कि इसे हम क्या सकते हैं, जिसे गिना न जा सके, जिसे गिना न जा सके, गिना न जा सके, जिसे गिना न जा सके, इसका क्या होगा, इसका जिसे गिना न जा सके, जिसे एक ये हो गया, जिसे गिना न जा सके, और एक आप लिखिए जिसे मापा या तौला जाएगा, मापा या तौला जाएगा। इसे गिना नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, मापा या तौला जाएगा जो किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराएगा। जैसे आपका हो गया सोना, सोना को क्या आप गिन सकते हैं, सोना को क्या आप गिन सकते हैं, जी नहीं। क्या कहेंगे आप, कहेंगे 1 किलो सोना, 10 ग्राम सोना, 20 ग्राम सोना, तो उसे क्या किया जा रहा है, मापा या तौला जा रहा है। अगर हम बात करेंगे 20 मीटर कपड़ा, अगर हम यहाँ कपड़े की ही बात कर लें, कपड़ा क्या है, ये भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। कपड़ा क्या है, द्रव्यवाचक, इसका भी मापा जाएगा 20 मीटर कपड़ा। फिर अगर हम बात करें दूध की, अगर हम बात करें दूध या तेल की, दूध तेल की, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम दूध लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें 1 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, 5 लीटर दूध दे दीजिए। ठीक है, तेल लेने जाते हैं तब भी हम कहते हैं कि 1 लीटर तेल, 1 लीटर तेल, 2 लीटर तेल, ऐसे ही हम कह के मांगते हैं। घी ले सकते हैं, घी, ये सब क्या है, ये द्रव पदार्थ हैं। सोना, चांदी हो गया, कोयला, ये सब क्या हो गए आपके, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए।
तो द्रव्यवाचक में हमने क्या देखा, जो किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराए, जिसे गिना न जा सके, जिसे मापा या तौला जाएगा। और उदाहरण भी हम लिख दिए, सोना, कपड़ा, दूध, तेल, घी, चांदी, कोयला, ये सब क्या होंगे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, जो दिखता नहीं है। भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जो दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से हमें और अच्छे से समझ में आता है। तो उदाहरण में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आपका ईमानदारी। क्या आ जाएगा, ईमानदारी हो गया। और क्या आ जाएगा, अमीरी आ जाएगा। ये सब क्या है, एक भाव है। अमीरी हो गया। गरीबी आ जाएगा। फिर और हम क्या ले सकते हैं, खुशी एक क्या है, एक भाव है। और क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा आपका। ये सब क्या है, एक भाव है जो दिखाई नहीं देता। ईमानदारी क्या दिखती है। अगर हमने कहा कि मोहन बहुत ईमानदार व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, ईमानदारी। लेकिन हमें क्या ईमानदारी दिख रही है, जी नहीं। यहां अगर हम लिख दिए कि मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ये क्या है, ईमानदार एक विशेषण है, जिसके साथ व्यक्ति लग सके वो क्या है, विशेषण हो जाता है। तो ईमानदार एक विशेषण है और व्यक्ति क्या है, विशेष है। ये हम विशेषण जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। लेकिन यहाँ हम जान पा रहे हैं कि ईमानदारी, अमीरी, ये अमीरी, गरीबी, खुशी और दुख, ये क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है एक तरह से। और आप समझिए कि भाववाचक संज्ञा वह है जो किसी व्यक्ति और वस्तु के साथ न लगे। अगर हम यहाँ लिखें खुशी व्यक्ति, अगर हमने लिखा खुशी व्यक्ति, तो क्या ये अच्छा लग रहा है, जी नहीं। इसका होगा क्या, इसका होगा खुश व्यक्ति। क्या है, व्यक्ति खुश है। अगर हम यहां लिख दें दुख व्यक्ति, तो ये क्या लग पाया, जी नहीं, ये भी नहीं लग पाया। इसका क्या होगा, दुखी व्यक्ति क्या है, दुखी है, दुखी व्यक्ति। तो ये क्या है, ये विशेषण है और ये भी विशेषण है। ये क्या है, एक भाव है। भाव क्या लगता है, व्यक्ति और वस्तु के साथ नहीं लग पाता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम इसका एक वो करते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है, रिवीजन करेंगे, तो व्यक्तिवाचक क्या है, जो दुनिया में विशेष हो, जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। फिर क्या बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा, जिसके जैसे और हों, एक जाति का बोध कराए, वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। उदाहरण आप देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो एक जाति के समूह का बोध कराए, जैसे सेना, सभा, संगठन, गुच्छा, पुंज आदि। ठीक है, ये क्या हो गया, समूहवाचक हो गया।
द्रव्यवाचक क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा जो किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराए, जिसे गिना न जा सके, जिसे मापा या तौला जाएगा। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, कपड़ा, कोयला, तेल, घी, ये सब क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक भी कहते हैं। फिर बात करते हैं भाववाचक में क्या है? जो दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? भाववाचक। किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नाम को भाववाचक संज्ञा, यहां लिख देंगे हम भाववाचक, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हो गया ईमानदारी, अमीरी, गरीबी, खुशी और दुख। तो ये क्या हो गए हमारे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के प्रकार कितने हैं? ये हम 2 वीडियो में मिला के सीख लिए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।